वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ अन्य अलंकारों की चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज के जो अलंकार हैं मैं आपको बता दूँ कि संदेह, हम चर्चा करेंगे संदेह, भ्रांतिमान, दीपक और अपभ्रमित, चार अलंकारों की चर्चा करेंगे और ये अलंकार भी साधारणमूलक अलंकारों के अंतर्गत आते हैं। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने का संदेह व्यक्त किया जाए पर निश्चय न हो पाए, संदेह व्यक्त किया जाए पर निश्चय न हो पाए और इस संदेह को कि त्रिधों, कैधों या सा आदि शब्दों, वाचक शब्दों के द्वारा प्रयोग करके इस संदेह को व्यक्त किया जाए कि किधों या अथवा कैधों और किधों शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाए, वाचक शब्दों के द्वारा, तब संदेह अलंकार होता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध घटना है महाभारत की, जब दुशासन जो है द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था और श्री कृष्ण उसका चीर बढ़ा रहे थे, तब जो है तब का एक प्रसंग है, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है, सारी बिच नारी है, नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है, सारी की नारी है, सारी की नारी है या नारी नीति का या नारी नीति सारी है कि सारी है। तो ये हो गया संदेह और यहाँ संदेह का वाचक शब्द है कि और या। अब एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी, कैधों ऋतुराज, कैधों ऋतुराज बसंत, ऋतुराज बसंत काज, कैधों ऋतुराज बसंत काज, अवनी अवनी उसास ले, कैधों ग्रीष्म, किधों ग्रीष्म की भीषण लुआर है। देखो कैधों ऋतुराज अवनी उसासे, ये ऋतुराज बसंत के जाने के कारण जो पृथ्वी है वो उसके विरह में लंबी लंबी सांसें भर रही है या ग्रीष्म ऋतु की भीषण लुएं हैं। तो इन दोनों में भी संदेह है और अलग अलग वाचक शब्दों के द्वारा मैंने दोनों उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। आप दूसरा अलंकार लेंगे भ्रांतिमान।
संदेह था इसमें भ्रम हो जाए और भूल से उपमेय को उपमान मान लिया जाए, तब भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है और उसे कह दिया जाए कि ये रस्सी नहीं है, ये तो सांप है, तब भ्रांतिमान अलंकार होगा। उदाहरण दे रही हूँ, देखो, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, चुग रही हंसनी, हंसनी मोती तुमको जा, मोती तुमको जा। ये देखिए, ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती तुमको जा। हंसनी को भ्रम हो गया है ओस के बिंदु को देखकर और वो उन्हें मोती जानकर उन्हें चुग रही है। दूसरा देखिए उदाहरण, एक से हो गया। दूसरा उदाहरण है बेसर की, बेसर की दुती, बेसर की दुती झलक परी, झलक परी आधार पर आन, आधार पर आन, बेसर की दुती झलक परी आधार पर आनी, पट पोछति चूनो समझी, पट पोछति चूनो समझी, चूनो समझी, समझी नारी बड़ी अयान, नारी बड़ी अयान। पट पोछति चूनो समझ, बेसर की दुती झलक परी अधर पर आनी, पट पोछति चूनो समझी नारी बड़ी अयान। के नाक के में पहना हुआ जो मोती है उसे कहते हैं बेसर। तो नाक में पहने हुए जो मोती है उसकी चमक जो है वो अधर पर पड़ रही है। हीरा पहना हुआ है और इस हीरे की जो चमक है वो होठों पर पड़ रही है। और वो स्त्री जो है, वो नायिका ये समझ रही है कि मेरे होठ पर चूना लग गया है और उसे बार बार पोंछ रही है। तो ये हो गया दूसरा अलंकार भ्रांतिमान, ये भी सादृश्य मूलक में है। अब तीसरा अलंकार लेते हैं, जब दीपक अलंकार प्रस्तुत और अप्रस्तुत में कुछ ऐसी चीज होती है जो एक जैसी लगे तो उन्हें एक ही धर्म में अन्वित किया जाता है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत को एक ही धर्म में अन्वित कर दिया जाए। दूसरा अलंकार लेते हैं, प्रस्तुत दीपक अलंकार, दीपक अलंकार। प्रस्तुत और अप्रस्तुत को जब एक ही धर्म में अन्वित कर दिया जाए तब दीपक अलंकार होता है। भूपति सोहत दान सो, सोहत दान सो, दान सो फल फूलन, फल फूलन उद्यान। भूपति सोहत दान सो फल फूलन उद्यान, एक ही धर्म में अन्वित कर दिया है कि भूपति अर्थात राजा को दान से सुशोभित होता है, तो वो क्या है, धर्म क्या है, सुशोभित होना, और फल फूलों से उद्यान सुशोभित होता है। तो ये हो गया आपका दीपक अलंकार। अब हम चौथे अलंकार पे आएंगे
जो आपके कोर्स में है, अपनुति अलंकार। अपनुति अलंकार ये भी सादृश्य मूलक अलंकारों के अंतर्गत आता है। अपनुति अलंकार जब अपनुति दीपक समझ में आ गया, फल फूलन उद्यान। और आगे अगर लिखना चाहो, कामनी कंद सो जामनी जंग सो दामनी पावस पावस मेघ सो धरा सो जाहे चारों ओर जसवंत सिंह हिंदमान कुमार शिवासु। तो शिवाजी की प्रशस्ति गाते हुए भी इन्होंने, भूषण कवि ने उनके लिए ये लिखा है और इस अलंकार का प्रयोग किया है। अब जो है आगे हम चलते हैं अपनुति। अपनुति अलंकार अपनुति अलंकार में जो है उसका निषेध करके दूसरी वस्तु का होना बताया जाता है। जब उपमेय का निषेध करके उपमान का होना कहा जाए तब अपनुति अलंकार होता है। अपनुति अलंकार होता है। तो इसके जो है कुछ भेद हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। पहला छेकापनुति, पहला है शुद्धापनुति, दूसरा छेकापनुति, तीसरा